अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना। गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, जिस तरीके से फ्रांस और इस्लामिक वर्ल्ड एक दूसरे के सामने आए हुए हैं और पूरे तरीके से ऐसा लग रहा है कि दुनिया जो है इस्लाम के नाम पर, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी के नाम पर दो धड़ों में बटी हुई है। तुर्की और पाकिस्तान एक तरीके से इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और फ्रांस जो है वो इस्लाम के विरुद्ध या फिर एक तरीके से इस्लाम को एक नई फॉर्म में प्रस्तुत करने और खासकर फ्रांस के अंदर जो इस्लाम है उसको चेंज करने के मूड में बैठा हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के नाम पर दो धड़ों में डिवाइडेड है और इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी आज नहीं तो कल किसी न किसी फॉर्म में हमारे को देखने को मिलेगा। ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रोन हैं, उन्होंने जिस तरीके से फ्रांस के अंदर आतंकवादी हमले हो रहे थे या यूं कहें कि रेडिकल इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं, या जिस तरीके से उन्होंने हमले किए और कभी किसी टीचर की गर्दन काट दी जाती है, कभी चर्च पर हमला हो जाता है, कभी पेरिस की सड़कों के ऊपर एक मांस काटने वाले चाकू से लोगों की गर्दनें उड़ा दी जाती हैं और वहाँ पर उन लोगों के शोर, उन लोगों के इन कुकर्म को या उन लोगों की इन हत्याओं को दबाने की जगह या उन लोगों की इन हत्याओं की आलोचना या क्रिटिसिज्म करने की जगह जो फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ रजब तैयब अर्दोगान और टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर एक तरीके से पूरी दुनिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऐसे में फ्रांस खुलकर, भाई फ्रांस यूरोप की सबसे बड़ी सैन्य ताकत रखने वाला देश है, वो इस मामले में दबता नहीं है और खुले तौर पर एक डिक्लेरेशन कर देता है कि इस्लाम इज़ इन क्राइसिस। इमैनुअल मैक्रोन खुले तौर पर कहते हैं कि इस्लाम इज़ इन क्राइसिस, इस्लाम जो है वो संकट के दौर से गुजर रहा है और एक तरीके से और खुले तौर पर ये कहें कि इस्लाम को और ज़्यादा फ्रेम करने की कोशिश करते हैं और फ्रांस की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग उन्हें ढालने की कोशिश करते हैं। ऐसी सिचुएशन में अब एक डिस्प्यूटेड या यूं कहें एक डिस्प्यूटेड लॉ लेकर आया जा रहा है और उस लॉ के अकॉर्डिंग इस्लाम को फ्रांस में कंटेन करने की या फ्रांस की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इस्लाम को शेप करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ फ्रांस में ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो दोस्तों, यूरोप के अंदर जितनी भी मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है उसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन यानी 10% यूरोप की फ्रांस के अंदर मौजूद है। फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन का 10% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की फॉर्म में यहाँ पर मौजूद है और मेनली ये मोरक्को, ट्यूनीशिया और दूसरे अफ्रीकन कॉलोनीज से आए हैं जो किसी समय पर फ्रांस की कॉलोनीज होती थी। शुरुआत में उन्होंने फ्रेंच वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग रहना सीखा, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ उनकी दूसरी और तीसरी जनरेशन आती चली गई, वो इस्लाम और फ्रांस की सोसाइटी के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे। और तीसरा, कुछ सिस्टम्स इस तरीके से डेवलप हो चुके थे फ्रांस के अंदर, फ्रीडम के नाम पर ही कहें या कैसे भी, कि आज के दिन सिस्टम ये हो चुका है कि फ्रांस के अंदर पूरे के पूरे फ्रांस के सिस्टम के अंदर लगभग एक पैरेलल सिस्टम इस्लाम का खड़ा हो चुका है और इस पैरेलल सिस्टम के अगेंस्ट फ्रांस के अंदर ही इस एंटी इस्लाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ना शुरू हो चुकी है और एंटी इस्लाम जो एनवायरनमेंट है वो इस तरीके से डेवलप हो चुका है, फ्रांस की सरकार के लिए एक सरदर्द बनता जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में फ्रांस की सरकार लॉ लेके आ रही है और यहीं से फ्रांस के अगेंस्ट शोर मचना शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले इस लॉ को समझ लेते हैं कि असलियत में है क्या। लॉ का जो पहला बिंदु है, जो पहला पॉइंट है, वो ये है कि सबसे पहले एक स्टेटमेंट जो इमैनुअल मैक्रोन की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा, और जो पहला लाइन है कि इस्लाम, फ्रांस में इस्लाम केवल एक धर्म है। यहाँ इस लाइन को ध्यान दीजिएगा कि फ्रांस में इस्लाम केवल एक धर्म है, कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है और इसलिए इसमें से सियासत हटा देनी चाहिए। ये जो शब्द है, ये जो एक लाइन है, इसका मतलब हर किसी को समझना चाहिए और इसे फिर इंडिया के कंटेक्स्ट यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए। यहाँ जो शब्द है इसमें कहा कि इस्लाम केवल एक धर्म है, धार्मिक मामला है। धर्म का मामला ये होता है कि अपने धर्म को आप मानिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, उसमें कोई समस्या नहीं है कि आप अपने धर्म को मान रहे हैं। आप अपने धर्म को मानिए और जिस तरीके से रीति रिवाज निभाना चाहते हैं बिना किसी दूसरे को डिस्टर्ब किए उन रीति रिवाजों को निभा सकते हैं। लेकिन ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरीके से धर्म के नाम पर आप ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते और ना ही धर्म के नाम पर जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करते हैं वैसे ही इस्लाम का इस्तेमाल अपना जनाधार बढ़ाने, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने और दूसरे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फोल्ड में लाने की कोशिश कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर फ्रांस में एक शोर मचा हुआ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं, और वो शोर ये है, या फिर जिसे कहें कि एक डर सा पैदा हो गया है कि पिछले लगभग 8 से 10 सालों के अंदर लगभग 1 लाख लोग इस्लाम के फोल्ड में कन्वर्ट हो गए। अब ऐसे में कन्वर्जन इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन जो आज के दिन लव जिहाद से लेकर दूसरे मामलों में बहला फुसलाकर इस्लाम में कन्वर्ट करने का मामला इंडिया के अंदर चल रहा है, वैसा ही कुछ मामला और वैसी ही कुछ एक राइट विंग यानी दक्षिणपंथी विचारधारा फ्रांस के अंदर भी चल रही है। और फ्रांस में जैसे भारत के अंदर किसी ना किसी लॉ की बात की जा रही है और आज के दिन लव जिहाद के अगेंस्ट लॉ की लाने की बात की जा रही है, वैसे ही कुछ एंटी इस्लामिक या एक रेडिकल इस्लाम के अगेंस्ट जो लॉज हैं उनको लाने की पूरी बात या कोशिश फ्रांस में हो रही है। और इसीलिए फ्रांस में इस्लाम को डिक्लेयर किया गया कि इस्लाम एक धर्म तो है लेकिन ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। क्योंकि ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है तो अपने फोल्ड में बढ़ाने की कोशिश ना करे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज ना करे, इस्लाम को पॉलिटिकल डायमेंशंस में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करे, लोगों को अपने साथ जोड़कर उसको पॉलिटिकल पावर बनाने की कोशिश ना की जाए। दूसरी फॉर्म में यह कहा गया कि किसी भी तरह के विदेशी हस्तक्षेप को पर प्रतिबंध लगाया गया। कि सीधी सी बात यह है कि विदेशी हस्तक्षेप किस तरीके का होता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो फ्रांस के अंदर भी आरोप यह है कि फ्रांस के अंदर जो बड़ी से बड़ी जो फ्रांस की जो सबसे बड़ी जामा मस्जिद है वहाँ पर अल्जीरिया से डोनेशन आता है और अल्जीरिया से ही वहाँ पूरी फंडिंग काम करती है। अब ऐसी सिचुएशन में फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो क्लियर वर्ड्स में रिस्ट्रिक्शन लगा रही है और ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नेपोलियन ने भी चर्च के ऊपर लगाई थी। और वो रिस्ट्रिक्शंस ये थी कि आप किसी भी तौर पर, आप किसी भी तरीके से, रिस्ट्रिक्शंस ये थी कि आप किसी भी तरीके से, नेपोलियन ने भी जो लगाई थी कि फ्रांस की जो चर्च है वो रोम की चर्च से बिल्कुल डिफरेंट है। यानी फ्रांस ने रोम की चर्च से अपना संबंध जो है वो तोड़ दिया है। ऐसी ही सिचुएशन, ऐसा ही कुछ इस समय पर फ्रांस करने की कोशिश कर रहा है। इस बार चर्च की फॉर्म में नहीं, इस बार इस्लाम की फॉर्म में करने की कोशिश कर रहा है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि विदेशी फंडिंग यानी विदेशों से अगर फंड्स आएंगे तो फंड्स के साथ साथ आइडियोलॉजी भी आएगी और उनके इशारों पर काम भी होंगे। तो फ्रांस इस चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा है या उस सोर्स को काटने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से वो जो रेडिकल आइडियोलॉजी लोगों के बीच में भरी जाती है उसके फाइनेंसिंग को काटने के साथ साथ आइडियोलॉजी को भी काट दिया जाए। ऐसी सिचुएशन में फ्रांस के ऊपर जो क्रिटिक्स हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं, फ्रांस के जो क्रिटिक्स हैं, इस लॉ के जो क्रिटिक्स हैं वो ये खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फ्रांस है वो जानबूझकर इन इस्लाम के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। जो इमैनुअल मैक्रोन है ये इस्लाम के अगेंस्ट इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इनकी जो अपोनेंट पार्टीज हैं वो इनसे कहीं ज़्यादा राइट विंग हैं और ये खुद एक टेक्नोक्रेट और एक जिसे कहते हैं कि बिजनेसमैन पर्सन होने की वजह से, एक कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए इंसान होने की वजह से कहीं ना कहीं इन्हें भी रेडिकलाइजेशन की तरफ अपने आप को थोड़ा सा झुका हुआ दिखाना पड़ रहा है। ये क्रिटिसिज्म है और इसी क्रिटिसिज्म के चलते अगर आप देखेंगे तो इमैनुअल मैक्रोन के ऊपर दबाव है कि वो कहीं ना कहीं इस्लाम के अगेंस्ट कोई ना कोई कदम उठाएं और वही इस्लाम के अगेंस्ट कदम उठाते हुए इमैनुअल मैक्रोन दिखाई दे रहे हैं ऐसा लॉ लाकर। अब ऐसी सिचुएशन में विदेशों से फंडिंग काटना, विदेशों से आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड काटना कहीं ना कहीं फ्रांस को एक तरीके से फ्रेंच इस्लाम को आइसोलेशन के अंदर डेवलप करने का एक ऑब्जेक्टिव है। तीसरा एक इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया वो ये कि धार्मिक आधार पर सार्वजनिक अधिकारियों को डराने धमकाने पर कठोर दंड दिया जाएगा। ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि गवर्नमेंट का स्टेट पावर को बढ़ाने का एक तरीका है जिसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी पुलिस अधिकारी को धर्म के नाम पर डरा धमका रहे हो तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसके लिए कहीं भी कोई भी गारंटी ये नहीं होती कि अगर वो पुलिस अधिकारी उस कानून का गलत फायदा उठाकर उन लोगों को प्रताड़ित नहीं करेगा, उनका एक्सप्लॉयटेशन या उनका टॉर्चर नहीं करेगा। इसके ऊपर भी सवालिया निशान आ जाता है और यहीं पर फ्रांस का सेक्युलरिज्म जो है इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है। अगला पॉइंट वो ये कि बच्चों को घर में पढ़ाई जाने पर रोक लगाई गई है। दोस्तों, बच्चों को घर में पढ़ाई जाने पर रोक लगाई गई है और हर बच्चे का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है ताकि उस पर नजर रखी जा सके कि वो स्कूल जा रहा है या नहीं। कानून तोड़ने वाले जो माँ बाप हैं उनको 6 महीने की जेल और $53,000 का भारी भरकम जुर्माना लगा दिया गया है। सोचकर देखिए, यानी अब फ्रांस एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जिसके अकॉर्डिंग ये जो अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा ये है कि बच्चों को घर में रहकर केवल और केवल धार्मिक शिक्षा देना गलत बात है। धार्मिक शिक्षा देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन
केवल और केवल धार्मिक शिक्षा दी जा रही है और वो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, दुनिया के बाकी हिस्से के अंदर एक्सपोज नहीं हो रहा और वो सिर्फ घर में ही रह रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उस देश की वैल्यूज़ को भी नहीं सीखेगा, उस देश के सिस्टम को भी नहीं सीखेगा और उस देश में मिक्सअप होकर आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन उसको इस तरीके से करना कि आइडेंटिफिकेशन नंबर दे के बच्चे पे नज़र रखी जाए, वो किस हद तक नज़र रखी जाएगी और क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जाएगी, इसके ऊपर अभी सवालिया निशान है। इसका मिसयूज़ भी हो सकता है और यहाँ पर भी फ्रांस की गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप भारत की फॉर्म में भी देखेंगे तो भारत के ऊपर भी कहीं ना कहीं इस तरीके का एक दबाव कहिए या राइट विंग एक्टिविस्ट जो हैं उनकी एक दबाव कहिए या उनकी एक डिमांड कहिए कि जिस तरीके से वो लोग भी आज के दिन मदरसों के ऊपर नज़र बनाए रखने से लेकर, मदरसों की फंडिंग को रेगुलेट करने से लेकर मदरसों के ऊपर निशाना साधे रहते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं हवा मिलेगी। ओवरऑल इस चीज़ के पीछे एक रीज़न ये भी है कि दुनिया जो है इस समय कट्टरवाद की तरफ बढ़ती जा रही है और वो कट्टरवाद जो है दुनिया के अगर यूरोप जैसे देशों, फ्रांस जैसे देशों को नहीं छोड़ रहा, यूरोप जैसे महाद्वीप को नहीं छोड़ रहा, तो भारत तो उनसे कहीं ज़्यादा आइडियोलॉजिकली और दूसरे मामलों में एजुकेशन और दूसरे मामलों में पिछड़ा हुआ है। तो यहाँ तो और ज़्यादा कट्टरवाद नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तिगत जानकारी को इस तरह से साझा करने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा जिसके कारण उन्हें उन लोगों को नुकसान हो सकता है, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि सैमुअल पैटी के मामले में जिस टीचर की गर्दन काटी गई, उस मामले के अंदर असलियत में मामला ये था कि उसकी फोटोग्राफ्स शेयर की गई और वहाँ के जो इमाम वगैरह थे उन्होंने एक कैंपेन वगैरह चला दिया कि इस सैमुअल पैटी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उस कैंपेन का असर था, उस कैंपेन से मोटिवेट होकर सैमुअल पैटी की हत्या की गई। 18 साल का जो नवयुवक था चेचनिया का, उसने उसकी हत्या करी और गर्दन उठाकर काट दी, बिल्कुल गर्दन धड़ से अलग कर दी। तो यहां असलियत में दो मामले खड़े हैं। एक तरफ तो रेडिकलाइजेशन की फॉर्म में रेडिकल इस्लाम खड़ा है और दूसरी तरफ अगर आप लोग देखते हो दोस्तों तो कहीं ना कहीं रेडिकल इस्लाम के पैरेलली एक रेडिकलाइजेशन इन फ्रांस डेवलप होता जा रहा है। हालांकि फ्रांस सरकार का ये कहना है कि कोशिश ये है कि जो वैल्यूज हैं, फ्रेंच वैल्यूज के अकॉर्डिंग इस्लाम को शेप करना होगा। तो यहां पर फ्रांस की जो फ्रीडम है और फ्रांस का जो बेसिक प्रिंसिपल लसायत का है वही खत्म होता जा रहा है। लसायत कह रहा है कि सरकार का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहां सरकार खुद ही धर्म को कंट्रोल करने में लगी हुई है, धर्म को किस तरीके से आगे माना जाए उस पर लगी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में, इस काम में अगर लगी हुई है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सवालिया निशान तो दोस्तों लगता ही है कि असलियत में सवालिया निशान ये लगता है कि जब सरकार, जो राज्य है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, तो यहाँ राज्य धर्म को नियंत्रित करके अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्रांस जो है वो दुविधा में नजर आ रहा है। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, वो है CFCM। ये CFCM के असलियत में ग्रुप के मेंबर्स हैं। CFCM क्या है? फ्रांस की सरकार ने ये कहा है कि CFCM जो काउंसिल फॉर फ्रेंच मुस्लिम्स हैं, ये पूरी की पूरी इसकी वो फॉर्म है। तो इसको CFCM को असलियत में कहा गया है कि ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मुस्लिमों की सबसे बड़ी संस्था है। 2003 में इसे बनाया गया था और इमैनुअल मैक्रोन से पहले वाले जो होलांदे पहले राष्ट्रपति होलांदे थे, उन्होंने, जब वो 2003 में गृह मंत्री थे होलांदे, उन्होंने इसे फ्रेम किया था। लेकिन प्रॉब्लम तब सबसे बड़ी ये है कि जिस संस्था को ये जिम्मेदारी दी गई है CFCM को, कि आप लोग जो हैं, CFCM को जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोग जो हैं वो किसी भी तरीके से, CFCM जो है वो किसी भी तरीके से विदेशी फंडिंग नहीं लेगा और सब चीज़ें। अब ऐसी सिचुएशन में इस्लाम के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको रेगुलेट करने का काम CFCM करेगा और सरकार से कोऑर्डिनेशन करने की पूरी कोशिश करेगा। यहाँ पर इस CFCM के ऊपर आरोप ये है कि 75% के करीब लोग जो हैं CFCM के बारे में जानते ही नहीं है। 75% मुस्लिम्स ही फ्रांस की सबसे बड़ी मान्यता प्राप्त मुस्लिम संस्था को नहीं जानते। तो ऐसी सिचुएशन में और इसके करप्शन से लेकर इनकैपेसिटीज तक, और यहाँ तक ये आरोप है कि आज तक इस ऑर्गेनाइजेशन ने कभी भी मुस्लिम्स के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि उनको सरकार के सामने नीचा दिखाने का काम किया है। ऐसे में इस ऑर्गेनाइजेशन के भरोसे अगर सरकार आगे बढ़ रही है तो सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या फ्रांस के अंदर ये आएगी कि असलियत में ये और कुछ नहीं तो अपने देश में रहने वाले मुसलमानों के अंदर जो रोष है उसे और ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे और रूट कॉज ऑफ जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं।
रूट कॉज के बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं, लेकिन आगे आने वाले समय में भी इस्लाम के अंदर जो जो समस्याएं हैं, इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है उसमें जो समस्याएं हैं उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम धर्म के नाम पे बहुत पवित्र है, इसमें कोई समस्या नहीं। इसको मानने वालों का जो रिप्रेजेंटेशन और एक इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है उसमें प्रॉब्लम है। उसके ऊपर लंबे चौड़े टाइम पर डिस्कशन किया जाएगा। क्लास में नॉर्मली हम ये लोग करते रहते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अब ये क्लास में नॉर्मली इन चीज़ों को इस तरीके से किया जाता है कि हमारी क्लास में तो बच्चों को पूरा का पूरा टॉपिक्स को इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है कि असलियत में प्रॉब्लम क्या क्या है, क्योंकि यही टॉपिक्स आज के दिन इनकी डायमेंशंस और इनके प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर ही यूपीएससी आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन पूछने वाली है। आप लोग भी अगर हमारी क्लास के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर या जैसे भी है कॉल कीजिए। हमारी क्लास डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। उन डेमो क्लासेस को ले सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा पढ़ाने का स्टाइल किस तरीके से क्या है। तो दोस्तों असलियत में पूरे का पूरा माहौल ये है इस टाइम पर कि फ्रांस इस्लाम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और पूरी दुनिया जो है वो फ्रांस के विरोध में खड़ी हुई है। यहां पर एक पॉइंट ये भी निकल कर आ रहा है कि होलंदे जो इस समय पर इमैनुअल मैक्रोन है, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2022 के चुनावों में दोबारा जीत के आ जाएं। उसके लिए उन्हें कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो कि इनके विरोध में, जो कि ऐसा लगे कि फ्रांस के पक्ष में है और इस्लामिक टेररिज्म या इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके विरोध में जा रहा है। तो इसका एक कवायद ये हो सकती है। लेकिन क्या फ्रांस के अंदर इस्लाम को कंट्रोल करने की जो कवायद शुरू हुई है वो लास्ट तक पहुंचेगी, इसके ऊपर आगे आने वाला समय ही बताएगा। 28 नवंबर को ये बिल पास होने वाला है और बिल किस फॉर्म में पास होगा उसके ऊपर जाकर हम प्रॉपर डिस्कशन कर पाएंगे कि असलियत में इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।